आइए हम राजीव सर से अपने उन सवालों का जवाब लेते हैं जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और उसको उनकी नॉलेज नहीं। अच्छा सर, ये है कि मेरा क्वेश्चन आपसे यह है पहले कि कुछ दिन पहले मेरी किससे लड़ाई हुई? तो मैंने FIR की। आइए हम राजीव सर से अपने उन सवालों का जवाब लेते हैं जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और उसको उनकी नॉलेज नहीं और जरूरी भी है। ठीक है, अब हम सर से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, ये है कि मेरा क्वेश्चन आपसे यह है पहले कि कुछ दिन पहले मेरी किससे लड़ाई हुई? तो मैंने FIR की। उसने हाथापाई की, लड़ाई झगड़ा सब किया। तो जैसे लेडीज के चोट लगी तो MLC वगैरह सब उसके सपोर्ट में, मतलब थोड़े हाई लेवल के बंदे थे, तो वो चले गए थाने। तो उन्होंने क्या किया, FIR हमारे ऊपर उल्टा किया। आपकी भी FIR होगी? हाँ, चलो ठीक है सर। अब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मान लो पुलिस वाले उसका फुल सपोर्ट करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे हमें कहते हैं भाई केस वापस लो, चक्कर काटोगे, ये करो वो करो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए ठाकुर साहब, इसमें मुझे दो चीजें समझनी है। एक, आपने बताया कि आपने कॉल करी और आपके नाम का भी FIR, आपके लिए भी दूसरे के पक्ष के FIR दर्ज करी। पुलिस ने आपकी दर्ज करी या नहीं? बाद में की, वो तब दर्ज की जब 8-10 वकील साहब मेरे साथ गए, उन्होंने उन पर दबाव डाला तब, क्योंकि 168 उनकी थी और 169 मेरी थी। जबकि कहने का मतलब ये होना चाहिए कि पहले मेरी करनी चाहिए ना, जब MLC भी हुई है, मेरे पर्चे में सारी चीजें, तो जान पहचान से मतलब उन्होंने कर दिए। देखिए, अगर पुलिस अव्वल दफा, ये तो क्रॉस केस हो गया जो अभी आप इंसिडेंट बता रहे हो, उसमें तो क्रॉस केस कर दी गई। एक तरफ उनकी तरफ से भी हो गई, आपकी तरफ से भी। अब अव्वल दफा आप समझिए कि पुलिस करती ही नहीं FIR किसी के दबाव पर आने पर भी। जैसे आपने बोला, कुछ वकील साहब आपके साथ गए और उनकी मदद की वजह से या उनके दबाव से या कानून प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने जो भी किया, जिसकी वजह से उन्होंने FIR दर्ज कर ली। अव्वल दफा नहीं अगर करते तो हम इसको कोर्ट से करवा सकते हैं। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के समक्ष अपनी बताएं रखेंगे, कंप्लेंट रखेंगे। उसके लिए एक प्रावधान दिया है CRPC के अंदर 156(3) के अंतर्गत, रेड विथ सेक्शन 200 के अंतर्गत हम कोर्ट से संज्ञान दिलवा सकते हैं और कोर्ट पुलिस को कह सकती है कि आप इनका FIR दर्ज करें। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो पुलिस देखो कि अवैध व्यवहार भी करती है, जैसे तुझे हीरो बना दूंगा या तुझे ये कर दूंगा। क्या हम उस पुलिस वाले के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा भी, या उनके जो पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है, उसकी कंप्लेंट उसके उच्च अधिकारी को दे सकते हैं लिखित में। या आपके किसी रिश्तेदार ने वीडियो बना ली हो या कुछ ऐसी बात बना ली, वो उच्च अधिकारी को दिखाएं तो डिसिप्लिनरी एक्शन मिले। अच्छा, मान लो कंप्लेंट जो मेरी है वो आपके खिलाफ ही है, मतलब जैसे पुलिस वाला जो दिख रहा है और उसके खिलाफ ही है, तो मैंने पुलिस, देखिए, पुलिस के खिलाफ जब आप FIR दर्ज करा रहे हो या पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट आप देना चाहते हो, उसके अंदर पुलिस नहीं लिख रही कंप्लेंट,
आप लिख रहे हैं कंप्लेंट और आप उसके उच्च अधिकारी को देने का, तो जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो तो उसको तो देने का तो कोई फायदा नहीं बनता। नहीं तो वो क्या करते हैं, दौड़ाते में हुआ है ना मेरे साथ, मैं वो चीज कह रहा हूँ। नहीं मैं गया उस, जैसे मैंने कंप्लेंट उसको दी तो नहीं, किसको दिया? जैसे ये हमारे रसीला जी हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट है और आपको दी मैंने। ये पुलिस वाले हैं, हाँ। रसीला साहब पुलिस वाले हैं, हाँ और मैं भी पुलिस वाला हूं। हाँ, मैं कौन हूँ? जो वहाँ बैठे हो जिसको हम कंप्लेंट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम्म। आप थाने में गए, थाने में जो भी होगा उसका उच्च अधिकारी एक ही है, वो है एसएचओ। अच्छा, वहाँ और कोई पुलिस ऑफिसर आपके आयोग का उच्च अधिकारी नहीं है। अच्छा, मतलब मैं एसएचओ से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। उनके उस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो कहलाया जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ। अब कई बार वो भी नहीं सुनता, क्या पता एसएचओ के खिलाफ हो आपकी कंप्लेंट, तो आप कहाँ देंगे? अब एसीपी को देंगे। अब एसीपी के खिलाफ आप शायद कंप्लेंट कर रहे हो तो आप कहाँ देंगे? डीसीपी को देंगे। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। अब एक समझिए कि मैं एक साथी हूँ थाने में, एक पुलिस वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, साथ ही एक सब इंस्पेक्टर है, और मैं बदतमीजी आपसे कर रहा हूँ, मेरी कंप्लेंट है, आप दूसरे को दोगे तो वो थोड़ी लेगा। अगर दे भी दिया या ले भी लिया तो वो क्या कार्रवाई करेगा? उसके बाद पावर्स नहीं है। मेरे ख्याल से समझ गए आप। हाँ, मतलब ये कर। अच्छा, मैं तो समझ ही रहा हूँ, और जो हमारे दर्शक इंटरव्यू में देख रहे हैं, मैं जो मेरे को परेशानी हो उनको ना हो, और वो भी समझ ले इसी बहाने आपसे ना। हाँ। दोनों चीजें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर। अब हमें तो नॉलेज हो गई, उनको भी हो जाए। कल को जैसे कोई कंसल्ट करना है आपने या उनको करना है, वो आपसे सीधा पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आपका नंबर जाएगा ही, ठीक है ना, तो आपके नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं जी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ही ये बर्ताव हुआ है कि मतलब हमारा ऑफिस है जो रसीला इंटरप्राइज है, उसमें मैं एक स्टाफ लेडीज रखा था। ठीक है, 2-4 महीने काम की। ठीक है, काम ठीक ठाक कर रही थी, बाकी हम थोड़ा बाहर ज़्यादा आ जा रहे थे, तो आने जाने की वजह से मतलब कोई उसके बारे में हमें कोई गलत मतलब चीज़ें, वो गलत काम करे तो हमें खबर हुआ। तो उसको मैंने समझाया, और समझाने के बाद भी मैं उसको बहुत कुछ समझाया, नहीं समझे। उसके बाद से मुझे अच्छा नहीं लगा उसका बिहेवियर और सारी चीज़ें, जो मेरा क्रेडिट पे जोर पड़ता, मार्केटिंग पे जोर पड़ता, तो उसके वजह से मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद कुछ दिन बाद वो लोग 2-4 लोगों को लेकर आए और हमारे साथ गलत बर्ताव किए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुआ। लेकिन मैंने कुछ दिन बर्दाश्त किया, समझाया, नहीं समझे तो हमने कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट डालने के बाद जब थाने में बुलाया गया तो उन लोगों को 2 घंटे पहले बुला लिया गया, बाद में हमें बुलाया गया। फिर बाद में जाने के बाद वहाँ पुलिस वाले उस स्थिति में क्या करते हैं कि उन लोगों को बाहर निकालने के बाद हमको धमका रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये उल्टा सीधा केस करवा रही है, ये कर देगी, तुम इसके साथ ऐसा किए, मैं वैसा किए हो, वो गलत तुम्हें क्या फंसा देगी, केस वापस ले लो, इधर उधर बातें बोल रहे थे। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए रसीला जी, पहली बात तो आपकी कंप्लेंट पे संज्ञान ले ली, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है। अगर पुलिस ने संज्ञान लिया है तभी दूसरी पार्टी को भी बुलाया और आपको भी बुलाया। अब दूसरी पार्टी जब आती है, उन्होंने अपने पक्ष रखे होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के दायरे में आती है कि दोनों पक्ष को सुनती है जब रिटर्न कंप्लेंट दिया जाता है। या तो ये हादसा हो कि हादसा हुआ, जिस वक्त भी हादसा हुआ उस वक्त आपने अगर 100 नंबर या 112 नंबर मिलाया होता तो परिस्थिति कुछ अलग होती। अब जहां मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि ये हादसे हो गया, हादसा होने के बाद आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट दी थाने में और उस पर कार्रवाई। अब दूसरी पार्टी को बुलाया गया, वो औरत है, और जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले ही जिक्र करा कि आपके ऑफिस का माहौल खराब कर रही थी, कुछ अश्लील तत्व जैसा एहसास हो रहा था आपको, जिसकी वजह से आपने उनको निरस्त करा। तो इन मामलों में पुलिस ने हल्का, मतलब पुलिस ऐसी कंप्लेंटों पे एफआईआर करते हुए थोड़ी झिझकती है, इनकी आदत है, प्रक्रिया है, जिस वजह से हम वकीलों की कभी
इनसे पुलिस से इतनी मिलती नहीं है, बनती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी इनकी गलतियां ही हम कोर्ट में जज साहब के सामने उजागर करते हैं। ये हमारा कार्य प्रणाली है। तो जहां तक आपके लिए है कि जिस अधिकारी ने इस कार्रवाई को अभी तक रूपांतर या रूप नहीं दिया है तत्काल, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है आपके संतुष्टि के हिसाब से, तो आपको इनके उच्च अधिकारी को मिलना चाहिए और जो कंप्लेंट आपने दी है उच्च अधिकारी को भी आगे कंप्लेंट देनी चाहिए। शायद वो अभी तक आपने नहीं किया, तो आपको वो आगे उच्च अधिकारी को देना होगा। पहले आप देखिए कि आपके जो अधिकारी हैं जिनके पास आपकी कंप्लेंट है वो क्या कहते हैं, वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। वो स्पष्ट जैसे ही करते हैं या नहीं भी करते हैं, या तत्काल काफी टाइम हो गया उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब आपके लिए अच्छा वक्त है कि आप इनके उच्च अधिकारी तक पहुंचे। और एक बात और है, बीच में मैं बात भी किया था, ठीक है ना, तो वो जो हमारा केस लेकर चल रहे हैं उनसे मैं बात किया तो वो हमसे हंसकर बोल रहे हैं कि अरे रसीला जी इतना दिन हो गया, केस तो खत्म हो गया। तो बताइए, मैंने उस पर मैंने कुछ रिस्पांस दिया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, तो केस कैसे खत्म हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी कुछ भी जैसे मानते औरत का, लड़की का, कोई भी महिला का केस आता है मर्द के सामने, तो उसमें सारा केस मर्द का होता है, सारा कार्रवाई वो करवाता है, फिर भी उसे हर बात पे महिला को सुनवाई होती है और मर्द वहाँ एकदम निरस्त हो जाता है। इस स्थिति में क्या किया जाए, इसका कौन बताइए। देखिए रसीला जी, इसमें मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, कानून चाहे वो औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए हो, बिल्कुल समान है। लेकिन ये कानून जो चलाता है वो हमारे जैसे इंसान ही। मैं वकील हूँ, मैं भी इंसान हूँ। जो पुलिस वाला है, कुछ पुलिस वाले हैं कि वो कार्य प्रणाली या कार्यरत में वो बिल्कुल सक्षम होते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं कि जी ये पक्ष सही लग रहा है, मैं कार्रवाई करूंगा। कुछ होते हैं ढूल मूल। तो आपकी अभी परिस्थिति जिस तरीके से है, जिसमें मुझे ये समझ आता है, मैं ये आकलन करूंगा कि आपके पास जो अभी अधिकारी हैं जो कंप्लेंट हैंडल कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल साफ सलाह दूंगा, उच्च अधिकारी पे कंप्लेंट को, इस पुरानी कंप्लेंट की कॉपी तथा नया एक ऊपर एक अपर नोट लिखकर कि ये इतने दिनों से यहाँ पर पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं करी गई, अधिकारी का नाम भी लिखें उसमें, जो अधिकारी के पास ये कंप्लेंट डायरेक्ट हुई थी। तो देखिए आगे कार्रवाई होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होता, जैसे मैंने ठाकुर साहब को पहले जिक्र करा था, कोर्ट आपके लिए है, हम लोग आपके लिए हैं। हम कोर्ट में ये कंप्लेंट पेश करेंगे, पहले आप नीचे की प्रक्रिया करें ताकि कोर्ट को भी हम समझाएं, तो ये समझाएं कि ये आदमी वाकई ही परेशान है, ये अधिकारियों ने काम नहीं किया है, ये इन निम्न कार्य थी, ये नहीं किया है और इन वजह से ये केस दर्ज होना चाहिए। तो कोर्ट उनको बोलेंगे केस दर्ज करने को। पहले आप अपना कार्य तो करें। एक अधिकारी नहीं सुनता, उसके उच्च अधिकारी के पास जाए, वो नहीं सुनता, उसके उच्च अधिकारी के पास जाए, या चिट्ठी डालें, कोई भी प्रक्रिया अपनाए। तो मेरे ख्याल से मैं समझा पाया हूँ आपको। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा, हम तो समझ ही रहे हैं और जो हमारे दर्शक देखे ना वो भी समझे, क्योंकि ये गलती वो ना करे दोबारा, जो हमारे साथ बीत रहा है उनके साथ न बीते। अच्छा सर, एक बात हो रहा है, पुलिस वाले, सारे पुलिस वालों को तो मैं भी खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि सब नहीं होते, लेकिन अधिकतर मैंने 30% देखा है, उनकी भाषा का, बोलने का जो उनका ढंग है ना, आदमी को इतना डरा देते हैं। वो जाट भाषा का इस्तेमाल हम पे ही करते हैं वो, और कहीं नहीं करते। तो ऐसा करते हैं, हम उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट लिखते हैं, अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन इसे सब कुछ भूल गया था, उनके खिलाफ हम कुछ करते हैं, मैंने देखा FIR से लेके वो कहते हैं ये धारा लगा दूंगा तुम पे, वो धारा लगा दूंगा। क्या धारा है वो अपनी मर्जी से लगा सकता हम पे? देखिए ठाकुर साहब, कहने को तो आप बाहर निकलते ही एक रिक्शा वाला आपको गाली दे जाता है, और कोई अपनी पोजीशन में बैठा है और आप कानून नहीं जानते, तो जो वो बोलेगा वो आपके लिए सच है या ठीक है।
मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप आए हैं मेरे पास, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा काम करता है तो करना क्या है। एक अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, उसका एक उच्च अधिकारी, उसका एक उच्च अधिकारी, पूरे अधिकारियों में खत्म हो गई आपकी बात। कोई अधिकारी काम नहीं करता तो कोर्ट है आपके पास, हम लोग हैं आपके पास। क्योंकि मेन तो सर हमको उम्मीद आप सबसे ही है। कारण मैं बता दूं, एक दूसरे की ये चैन है, कार्रवाई नहीं करते क्योंकि पता हो मेरा यार है, ये चीज में चलती है, मैंने देखा पुलिस वाले। तो इसलिए तो हमारा सीधा हमारा क्वेश्चन यही है जो आपने हमें बताया कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम कोर्ट से कंसल्ट करें, वकील से मिले, तभी हमारा टाइम बचेगा, नहीं तो ये कहीं भी हमें फंसा सकते हैं। फंसा नहीं सकते ऐसे, ये कोई अंधेर नगरी नहीं है। कानून के अंदर प्रावधान दिया गया है। आप खुद सोचिए कि जो जिस प्रावधान के बारे में मैंने बताया 156(3) प्रावधान है जिसपे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट को संज्ञान पे लाते हैं हम, ये कंप्लेंट हमारी, इस पे कार्रवाई नहीं कर, तो एक प्रावधान दिया गया। हर जगह एक लचक होता है। ये जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, जो कानून बनाया जा रहा था जब, तो उनके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि पुलिस है सबसे पहले। कोई भी अगर तत्कालीन कोई आपदा आती है या कोई चीज आती है या कोई मार पिटाई हो रही है या कोई झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले कोर्ट तो आएगी नहीं, पुलिस दी गई है। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान पुलिस अगर कुछ गलत करती है और दूसरे को न्याय नहीं मिल रहा है तभी तो कोर्ट बैठी है। कोर्ट बैठी है इसलिए हम लोग बैठे। अच्छा, हमें सिस्टम से चलना है। सिस्टम पहले हमें कंप्लेंट करनी है 100 नंबर में, कोई दिक्कत होती है, उसके बाद अगर वो नहीं सुनती हम उसके उच्च अधिकारी पर जाएं, मतलब लास्ट तक जाएं, लास्ट तक, मतलब सिस्टम बाय सिस्टम। वो नहीं सुनते तब हम आप सबसे मतलब कोर्ट से कंसल्ट करें। जी जी ठीक है भाई। एक वकील से मिले, वकील आपका बहुत मदद करेंगे, उसमें कोर्ट पर आपकी बात रखेंगे, कोर्ट को संज्ञान पे लाने की कोशिश करेंगे। उस प्रक्रिया में आपके अच्छा भाइयों, देखो हमारे वकील साहब ने देखो हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी समझ आ गया। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको है, हमारे राजीव सर हैं, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कहेंगे वैसा इनसे समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। जैसा आप लोग का इच्छा होगा वैसा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट सवाल इनसे एक और करूंगा जो कि कंफर्म हो जाएगा, बाकी अगले दिन फिर से मिलेंगे। सर एक सवाल है, जैसे कि हमारा केस है, अगर जैसे मैंने बताया महिला केस है, वहाँ सबसे ज्यादा मर्दों को डराया धमकाया क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ क्यों सुने, केस तो हमारा है, कंप्लेन पहले मैंने किया, सब कुछ हमारा है, वहाँ डराया धमकाया जाता है कि तुम्हें इस केस में फंसा दी। या क्यों ऐसा होता है? क्या कानून ये सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया है, मर्द के लिए नहीं? मैंने जैसे अब ये फिर मैं दोहराऊंगा रसीला जी, पहले भी मैंने कहा, कानून की नजर में मर्द औरत सब बराबर है। इसमें ना कास्ट आता है ना रेंज आता है, सबके लिए बराबर। तो ये तो आपको जो तकलीफ आई है वहां पर आपके जो अधिकारी थे वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं, पूरा और अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक बहाना टटोला। मेरी नजर में तो इतना ही समझ में आता है। और आप अभी तक उच्च अधिकारी के पास नहीं गए। आप उच्च अधिकारी के पास जाएं, अपनी यही कंप्लेंट रखें कि ये एक अधिकारी हैं, अधिकारी के खिलाफ जो अभी मैंने ठाकुर साहब को बताया, ये अधिकारी आपको उल्टा धमका रहे, डरा रहे, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे कि मैं अपनी विडंबना लेके आया था। अब आप उच्च अधिकारी को बताया कि मैं विडंबना लेके आया था, मेरे को खुद उल्टा डरा रहे। मैं तो पहले ही डरा हुआ था, तभी आप लोगों के पास आया था। और आप क्या कर रहे हैं? और ये लोग नहीं करते हैं तो हम लोग बैठेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपकी बात रखेंगे और कोर्ट से हम डायरेक्शन लेके आएंगे। अब आपने समझ लिया अगर उसको, अब हम विदा लेते हैं आपसे अपने राजीव सर के साथ और ये रसीला जी के साथ। अगले टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे। नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समस्या का समाधान चाहिए जरूर लिखें, और ये ध्यान रहे कि एक मोबाइल से एक ही कमेंट लिखे, एक ही सवाल पूछें। अगला बार आपको हर सवाल बताया जाएगा, जैसे कहेंगे वैसे। धन्यवाद।